रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब और राजा बशारत को रिहा कर दिया। अदालत का इजहार बरहमी। जज अमजद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि पेशावर हाई कोर्ट से जमानत के बावजूद गिरफ्तार क्यों किया। अहमद चट्टा और दीगर तमाम मुल्जिमान भी रिहा कर दिए गए। रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि हमें पुलिस लाइन्स में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया। गैर कानूनी गिरफ्तारी के जिम्मेदार शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, IG पंजाब और DPO अटक हैं। शरअंगेज प्रोपेगेंडा में मुलव्वस मजीद 7 मुल्ज़िमान कानूनी शिकंजे में आ गए। मुल्ज़िमान के खिलाफ FIR दर्ज। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा और झूठा बयानियां फैला रहे थे। मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुल्ज़िमान मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स और X अकाउंट के जरिए रियासत मुखालिफ नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा कर रहे थे। सियासी और माली फवाइद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों को कटहरे में लाना लाजमी करार। आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलना नाकाबिले बर्दाश्त है। हुकूमत गैर अखलाकी और बेलगाम झूठ के खिलाफ सख्त कवानीन बनाए और अमल दरामद कराए। आर्मी चीफ जनरल सैयद असीम मुनीर की जेर सदारत 2 रोज़ा फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। फोरम का गैर मुल्की वफूद के दौरे के दौरान इस्लामाबाद में पाक फौज की तैनाती के खिलाफ प्रोपेगंडे पर इजहार तशवीश। शुरा ने इत्तेफाक किया कि मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश हरगिज काबिल कबूल नहीं। पहले से तैयार प्रोपेगंडा बाज़ सियासी अनासर के मज़मूम अज़ाइम के तसलसल का आगाज़ है, जिसका मकसद अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। शुरा ने अज़म दोहराया कि पाक फौज मुल्क व कौम की खिदमत बगैर किसी तासुब और सियासी वाबस्तगी के करती है। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का बेदरेग इस्तेमाल बायस तशवीश। अफगान उबरी हुकूमत अपनी सरजमीन का दहशत गर्दी में इस्तेमाल रोकने के लिए वाज़ इक़दाम करे। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। शुरा ने रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निमटने के लिए इक़दाम का जायजा लिया। एलामी में कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों को बेअसर किया जाएगा। बलोचिस्तान में दहशत गर्दों बिलखसूस कलदम BLA के खिलाफ ऑपरेशन पर खुसूसी तवज्जो देने का अज़म। बहादुरी से डटे रहने वाले अवाम की फलाह बहबूद के लिए हुकूमतों की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। फोरम की मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। जुल्म बर्बरियत के शिकार फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती। बानी PTI के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तादाद में मजीद इजाफा। वजारत दाखिला और इस्लामाबाद पुलिस की अलग अलग रिपोर्ट सामने आ गई। बानी PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 188 तक पहुँच गई। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में बानी PTI के खिलाफ 99 और खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में बानी के खिलाफ 76 मुकदमात दर्ज हैं, जबकि FIA में बानी PTI के खिलाफ 7 मुकदमात इंक्वायरीज ज़ेर इल्तवा हैं। दूसरी जानिब PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत और अली बुखारी के खिलाफ 15 दर्ज हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी गई। PTI मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहती है। बानी PTI चाहते हैं कि पूरा मुल्क उनके कहने पर चले। शर्जील मेमन कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब है। अली अमीन गंडापुर में हिम्मत है तो दहशत गर्दों से लड़े। अली अमीन गंडापुर विफाक पर हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। KPK की हुकूमत को ऐलान करना चाहिए कि वो नाअहल हैं। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन का इजलास आज 4 बजे तलब। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के आज 2 इजलास होंगे। पहले इजलास में सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस तकर्री का मामला ज़ेर गौर आएगा। सिंध हाई कोर्ट में जजेस तकर्रियों के लिए 13 नामों पर गौर होगा। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 3 एडिशनल सेशन जजेस और 6 वकला के नाम ज़ेर गौर आएंगे। जस्टिस शाहिद बिलाल की आइनी बेंच में शमूलियत पर गौर के लिए इजलास भी शेड्यूल। जस्टिस मंसूर के जुडिशल कमीशन इजलास मुअख्खर करने के गुज़श्ता रोज़ 2 खतूत सामने आए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खतूत में रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया।
सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट तरमीमी बिल की अदम मंजूरी पर मौलाना फजलुर रहमान की नाराजगी बरकरार। मौलाना फजलुर रहमान और राना सनाउल्लाह की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। राना सनाउल्लाह ने मौलाना को वजीर आजम का पैगाम पहुंचाया। कहा, मदारस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल जल्द मंजूर करा लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, सदर के एतराज़ात दूर हो चुके तो गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ। राना सना से कबल सेनेटर फैसल वावडा भी मौलाना फजलुर रहमान से मिले। वावडा ने मौलाना को अपना सियासी गुरु करार दे दिया। कहा, मौलाना फजलुर रहमान के तब से फैन हैं जब से PTI को पीछे लगाया। सबको नफरत छोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है। 26वीं तरमीम पर मौलाना से कोई हाथ नहीं हुआ, चीजें बातचीत से आगे बढ़ेंगी। नायब वजीर आजम इसाक डार और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मामलात के हल के लिए पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों की मुलाकातों पर इत्तेफाक। मुलाकात में राजा परवेज अशरफ, सरफराज बुक्टी, फैसल करीम कुंडी भी मौजूद थे। पाकिस्तान भर में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार, सारिफीन की मुश्किलात बरकरार। मुल्क की मईशत पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। IT सेक्टर के साथ साथ दीगर कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर। ट्रैवल एजेंट्स को एयर टिकट्स की बुकिंग में मुश्किलात, ऑनलाइन कारोबार वालों को भी दुश्वारी। घर से ऑनलाइन काम करने वाली खवातीन मुतासिर होने लगी। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोस और वॉइस नोट भेजना भी मुश्किल हो गया। उधर मुल्क में इंटरनेट मसाइल से IT इंडस्ट्री को रोजाना 1 अरब 30 करोड़ के नुकसान होने का इंकिशाफ। हुकूमत का कौमी सलामती को दरपेश खतरात पर इंटरनेट सर्विस बंद करने का एतराफ़। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 1,09,000 पॉइंट्स की हद भी पार कर गया। ट्रेडिंग के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1100 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,09,422 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। रवा माह के दौरान 5 कारोबारी सेशन में इंडेक्स में 8,128 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में एक बार फिर तौसीह कर दी। सऊदी डेवलपमेंट फंड ने $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में मजीद 1 साल की तौसीह की। $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत गुज़श्ता रोज खत्म हुई थी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात तय, भारत ने पाकिस्तान का तजवीज़ करदा पार्टनरशिप फार्मूला मान लिया। भारतीय मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद पर होगी। भारतीय क्रिकेट टीम अपने मैचेस दुबई में खेलेगी। पाकिस्तान भी अगले 3 साल तक भारत में शेड्यूल ICC इवेंट के अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। ब्रेक थ्रू मोहसिन नकवी और ICC सरबराह जय शाह की गैर रस्मी मुलाकात में हुआ। हतमी ऐलान ICC जल्द करेगा। राय के मुताबिक PCB के इसरार पर मामलात को मुआहदे की शक्ल दी जाएगी। PCB ने शर्त रखी कि आइंदा ICC इवेंट में पाकिस्तान और भारत के मामलात ICC के फोरम पर ही तय होंगे। तयशुदा मामलात पर पाबंदी तमाम मेंबर बोर्ड्स के लिए लाजमी होगी। लंदन पुलिस ने काजी फायज ईसा पर हमले की तफ्तीश खत्म कर दी। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस की पुलिस के तैयार करदा केस को अदालत ले जाने से माजरत। तफ्तीश खत्म होने के बावजूद पुलिस का वाक़े में मुलव्वस अफराद को वॉच लिस्ट में डालने का फैसला। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने लंदन पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। शेखुपुरा में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान नून लीग के नाम। PP 139 में नून लीग के राना ताहिर इकबाल 44,536 वोट लेकर कामयाब। गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI के एजाज हुसैन 20,093 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ज़िमनी इलेक्शन में टर्न आउट 41% रहा। कामयाब उम्मीदवार के हामियों का जश्न। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कामयाब उम्मीदवार ताहिर इकबाल को मुबारकबाद। कामयाबी अवाम का नून लीग की पॉलिसीज पर एतमाद का आगाज करार दे दी। कहा, अवाम ने बता दिया वो